नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहती हूं कि प्रयागराज के माघ मेले की लड़ाई अब काशी पहुंच चुकी है। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद महाराज जी बिना स्नान के माघ मेले से वापस आ चुके हैं और यहां काशी में आकर उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके हिंदू होने का प्रमाण पत्र 40 दिनों के भीतर मांगा है। तो आइए सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। इस तरीके से आप प्रयागराज के माघ मेले से बिना स्नान किए वापस आए और आपसे शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा गया है, तो आपने उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके हिंदू होने का प्रमाण पत्र मांगा है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक समझा। बात यह है कि वो हिंदू कैसा हिंदू जिसके घर में गौमांस की बिक्री होती हो। आज आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पूरा उत्तर प्रदेश उनका घर है और उनके घर में गौमांस का बहुत बड़ा व्यापार हो रहा है। इतना बड़ा व्यापार कि पूरे देश में जितना गौमांस बिक रहा है उसका आधा तो उन्हीं के यहाँ बिक रहा है लगभग। और गाय को पशु कह करके पुकारा जा रहा है, गाय को माता तक कह नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमने कहा है कि अगर आप हिंदू हो तो 40 दिन के भीतर गौ माता को राज्य माता घोषित करो और ये जो निर्यात गौमांस का आप कर रहे हो अलग अलग तरह के नामों से, इसको बंद करो। तब तो हम आपको हिंदू समझें, और नहीं तो नकली हिंदू हो, ये प्रमाणित हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने काल नेमी शब्द का भी इस्तेमाल किया है, इस पर क्या कहेंगे आप? उन्होंने जो ये शब्द का प्रयोग किया काल नेमी, तभी तो हम लोगों का ध्यान गया कि मुख्यमंत्री अगर ये कह रहे हैं इसका मतलब हिंदू समाज में कुछ गलत लोग, नकली लोग घुस गए हैं। कौन है वो लोग? तो उसी की परीक्षा करने के लिए प्रयोजन हो रहा है। और चूंकि आदित्यनाथ जी इस समय अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू घोषित कर रहे हैं, शंकराचार्यों से भी उनके शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रहे हैं, उनसे बड़ा हिंदू इस समय कौन होगा, जैसा कि देखा जा रहा है। तो इसलिए उन्हें सबसे पहले उन्हीं को कसौटी पे कसा जा रहा है। जो बात हम कहना चाहते हैं वो ये है कि अभी तक देश में एक भेद बताया जाता था कि देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें थोड़ा भेद है। व्हाट्सएप पर यह बताया जाता था कि 1966 ईस्वी में जो सरकार थी वो गौ हत्या बंद नहीं करना चाहती थी, इसलिए गौ भक्तों के ऊपर उसने गोली चलाई थी। और धर्म सम्राट स्वामी दत्तात्रेय जी महाराज और उनके बड़े माता की हत्याबंदी की आवाज को उठाया है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमको और हमारे सहयोग में खड़े गौ भक्तों को सरकार किस तरह से तरह तरह के अत्याचार करके परेशान कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो सरकार और ये सरकार कोई फर्क अब नहीं रह गया, कोई अंतर नहीं। इसीलिए हमको गौ माता की हत्याबंदी के क्रम में आगे बढ़ने के लिए दृढ़तापूर्वक अपने कदम बढ़ाने पड़ रहे हैं। जो कार्य इस समय किया जा रहा है उसमें उत्तर प्रदेश के आपके योगी आदित्यनाथ जी और उनके सहयोगी रामभद्राचार्य आदि इस समय घेरा बना करके गौ हत्या की बंदी की मांग करने वाले लोगों के ऊपर तरह तरह का आक्रमण कर रहे हैं और योजनाएं बना रहे हैं। भविष्य में और भी कर सकते हैं, लेकिन हम इतना स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इन सब से विचलित हुए बिना गौ माता की रक्षा की जो आवाज हमारे पूर्वजों ने लंबे समय से उठा रखी है, उसको परिणाम प्राप्त कराने के लिए ये गौ माता की प्रतिष्ठा का आंदोलन हम आगे बढ़ाएंगे, दृढ़ता से बढ़ाएंगे। इनके द्वारा किए जा रहे जो भी अत्याचार होंगे, अन्याय होंगे, उनको सहते हुए भी हम आगे बढ़ेंगे और वो परिस्थिति उत्पन्न करेंगे जिसको देश का जनमानस लंबे समय से चाहता रहा है। गौ माता की हत्या बंद हो और गौ को माता का दर्जा दिया जाए, माने राष्ट्र माता के रूप में उसको उपलब्धि मिले। बंधुओं, पहली बात यह है, आप लोगों ने देखा अभी हमारे आचार्यों ने भी कहा
कि हमसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं ये बताइए, और 24 घंटे में बताइए। जो व्यक्ति कपड़ा लेकर के नहाने गया है 24 घंटे में कैसे बता सकता है जिसमें कागजात सम्मिलित हो, लेकिन कहा गया कि 24 घंटे में बताइए कि आप शंकराचार्य हैं। और फिर कहा गया कि क्यों ना आपको आजीवन के लिए मेले पर प्रवेश से ही प्रतिबंधित कर दिया जाए। जिन शंकराचार्यों ने माघ मेला और कुंभ मेला प्राणों की बाजी लगा करके लोगों के लिए उपलब्ध कराया, एक एक व्यक्ति का संग्रह करते हुए प्रतिवर्ष वहां जाकर के लोगों को आकर्षित किया। आज जब लाख करोड़ लोग वहां उनके प्रयासों से समवेत होने लगे, तो हमारे ही वोट से बनी सरकारें ये कैसा कदम उठा रही हैं। लेकिन हमने इसका बुरा नहीं माना। हमने 24 घंटे के अंदर उनको अपने शंकराचार्य होने के सारे प्रमाण उपलब्ध करा दिए, जिसको उन्होंने अभी तक नहीं काटा। अगर काट सकते होते तो 2 घंटे में ही काटते, लेकिन 15 दिन से ज्यादा का समय बीत गया, अभी तक उसको काटा नहीं है। इसका मतलब है कि वो प्रमाण हमारे सच्चे थे और उनको स्वीकृत करना पड़ा। हम कहना चाहते हैं कि हम धर्म सत्ता के लोग, आप जितनी बार हमारी परीक्षा करना चाहें करिए, हम उसका बुरा नहीं मानेंगे। जितने प्रमाण मांगना हो मांगिए, लेकिन अब प्रमाण मांगने का समय पीछे छूट गया। आपने मांग करके दिखा दिया, अब आपको प्रमाण देने की आवश्यकता है। इसलिए अब हम आपसे प्रमाण मांगना चाहते हैं। आप क्या प्रमाण देंगे? हम आपसे हिंदू होने का प्रमाण मांगते हैं, क्योंकि अगर कोई हिंदू होगा तो हिंदू राजा के समय में गौ हत्या तो नहीं ही हो सकती। आप जिस समय शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, लंबा समय हो चुका है, आपके शासन सत्ता में गौ माता की हत्या ही नहीं हो रही है, निरंतर बढ़ती चली जा रही है। इसलिए अब आपके ऊपर सवाल है कि आप बताएं कि आप कैसे हिंदू हैं। अभी आपको चोल राजा के बारे में इतिहास का उदाहरण श्रीमान नागेश्वर राव जी के द्वारा दिया गया। पूर्व सीबीआई निदेशक, एक जिम्मेदार आईपीएस रिटायर्ड, उन्होंने इतिहास आपके सामने रखा है कि जब चोल राजा के लड़के के रथ के नीचे दब करके एक बछड़ा मर गया था और गाय ने जाकर के उनसे न्याय मांगा था, उस समय उन्होंने अपने बेटे को भी मृत्यु दंड प्रदान किया था कि जैसे गौ माता का बेटा चला गया तो उनको दुख हो रहा है, वैसे ही मैं भी अब पुत्र विशोह का दुख भोगूंगा। ये हिंदुत्व होता है। ये हिंदुत्व नहीं होता है कि गौ माता की हत्या निरंतर आप करते चले जाएं और अपने आप को हिंदू भी करें। जो हिंदुत्व होता है वो केवल भाषण से नहीं, केवल भगवा से नहीं दिखाई देता है, वो दिखाई देता है आपकी कसौटी पर, आपके आचरण पर, गौ सेवा पर, धर्म रक्षा पर। वो गौ सेवा जो हिंदुत्व की पहली सीढ़ी है, क्योंकि हर हिंदू का गोत्र होता है। गोत्र का मतलब ही होता है गौ माने गाय और त्र माने उसकी रक्षा करने वाला। हिंदू होने की पहली शर्त है गोत्र, गौ रक्षक होना। वो पहली सीढ़ी ही अगर आप पूरी नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद की हर सीढ़ी बेकार है। इसलिए आपसे हम आपके हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने हिंदू होने का प्रमाण आने वाले 40 दिनों में दें। 40 दिन का समय आपको हम दे रहे हैं। 40 दिन में आप अपने गौ भक्त हिंदू होने का प्रमाण दीजिए। अगर आप ये प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू हैं, छद्म हिंदू हैं, कालनेमी हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, और आपने दिखावे के लिए गेरुआ वस्त्र पहना है और दिखावे के लिए ही आपके सारे हिंदू कहने वाले भाषण। हमारी मांग है
दो बातें हम रख रहे हैं। एक, राष्ट्र माता हम लोग गौ माता के लिए मांग रहे हैं। हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से चल रही है, लेकिन केंद्र सरकार के टूल के रूप में आप सामने आकर के गौ माता की रक्षा के लिए जो हमारी आवाज है उसको बंद करने के लिए लाठियां चलवाते हैं अपनी पुलिस से, और अपनी पुलिस को एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। इससे पता चल जाता है कि पुलिस को आपके निर्देश प्राप्त थे और उसके बाद आपकी शाबाशी भी प्राप्त है। योगी आदित्यनाथ जी, हमारी मांग है कि आप 40 दिन के भीतर गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। आप राज्य के मुखिया हैं। जब भारत देश का महाराष्ट्र राज्य गौ माता को राज्य माता घोषित कर सकता है, तो आपका राज्य उत्तर प्रदेश गौ माता को राज्य माता क्यों नहीं घोषित कर सकता है? इसलिए गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। जिस नेपाल में आपके गुरु गोरखनाथ जी महाराज पिछड़े, उस नेपाल में गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। आप वहां से भी नहीं सीख रहे हैं। आप अपने देश के महाराष्ट्र नाम के राज्य से भी नहीं सीख रहे हैं। अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू आप कहलाना चाहते हैं। नेपाल का इतिहास देखिए, भारत नहीं है, विदेश है, लेकिन गौ माता वहां सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है। गौ माता की हत्या करने वाले के लिए मृत्युदंड का कानून है। आप वहां से सीखिए। आप महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जी से सीखिए और गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। और साथ ही साथ देश में जब जो होगा आपके उत्तर प्रदेश राज्य से जिसके मुखिया इस समय आप हैं, भारत से जितना भी गौमांस का निर्यात हो रहा है, उस निर्यात का 40% से ज्यादा, मोटा मोटी कहें तो आधा, केवल आपके उत्तर प्रदेश से निर्यात हो रहा है। उत्तर प्रदेश से पूरे भारत से जितना हो रहा है, लगभग उतना आपके अकेले उत्तर प्रदेश से हो रहा है। इसलिए तत्काल गौमांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से करना रोकिए। बताइए कि मैं हिंदू हूं, और नहीं तो ये भगवा चोला उतारिए। आप हिंदू नहीं है, जो सच्चाई है वो जनता को पता चल जाना चाहिए। बंधुओं, सरकारी आंकड़े हैं। अभी अपेड़ा की चर्चा नागेश्वर राव जी ने की। अपेड़ा कहता है कि भारत जो कि निर्यात का, गौमांस निर्यात का सबसे बड़ा हब है इस समय विश्व में, वहां जाएंगे तो शुरू होगी। अब तो सवाल ये है कि नकली हिंदुओं का पर्दाफाश किया जाना है। इस देश के जितने हिंदू हैं उनके साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है, और वो छल करने वाला कोई दूसरा नहीं है, अपने आप को साधु, अपने आप को योगी, अपने आप को संत, अपने आप को भगवाधारी सिद्ध करने वाले व्यक्ति और उसकी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए इसका देखिए, बात यह है कि माफी की बात हमने जब प्रयाग हमने छोड़ा उसी समय हमने सब बता दिया था जो हुआ था। एक एक अक्षर हमने सब निरूपित कर दिया था। यहाँ आने के बाद भी आप लोगों ने जो अनौपचारिक बात की थी उसमें भी बता दिया था। हम चाहते हैं क्या वो प्रकरण अगले माह में ही उठाएं, नहीं तो हमारी गौ माता की रक्षा की जो मुहिम है उसमें बाधा आती है। बात यह है कि माफी मांगने का तरीका होता है, और माफी ही होती है, क्षमा याचना करनी पड़ती है। वो हमको लालच दे रहे थे कि आप ऐसे नहा लीजिए, आपके ऊपर हम पूर्व बरसा देंगे, अगले सालों के लिए हम एसओपी बना देंगे, चारों शंकराचार्यों के लिए एसओपी बना देंगे। ये सब बातें उनकी तरफ से आई थी, तो हमने उसको नकार दिया। हमने कहा कि जिन सन्यासियों के ऊपर, जिन बटुकों के ऊपर, जिन ब्रह्मचारियों के ऊपर, जिन माताओं के ऊपर, जिन बंधुओं के ऊपर, जिन वृद्धों के ऊपर आपने लाठी बरसाई है, एक ही शर्त है कि माफी मांगिए, क्षमा याचना करिए, और वो अगर क्षमा कर दें
तो आगे बढ़िए, लेकिन वो उसके लिए वो आगे आए नहीं। हमको लोभ लालच देना चाहते थे, उसको हमने स्वीकार किया नहीं। महाराज जी कहाँ के अधिकारी थे और कितने अधिकारी थे जो आपसे संपर्क कर रहे सब हमने बता दिया, अब हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद महाराज कहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 40 दिनों के भीतर अपने हिंदू होने का प्रमाण पत्र नहीं दे पाते हैं तो उनको हिंदू नहीं माना जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। क्लाउन टाइम्स की खबरों को यूट्यूब चैनल पर आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।